हेलो एवरीवन, स्वागत है तो आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस इनका बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं है और फिर भी एक शेयर बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में 108 शेयर्स के जो लिस्ट है और 108 शेयर्स के जो सीरीज है, इस सीरीज में हम आपको सामने 108 ऐसे बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक्स बताएंगे जो अभी 40%, 45%, 50% करेक्टेड है, पर उनके बिजनेसेस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल चेंजेस नहीं आया है, क्वार्टरली रिजल्ट में बिल्कुल चेंजेस नहीं आया, प्रमोटर होल्डिंग में बिल्कुल चेंजेस नहीं आया। थोड़ा बहुत चेंजेस अगर हुआ होगा तो हम आपको इंडिकेट कर देंगे, पर फिर भी ये शेयर जो है करेक्टेड है 30, 40, 50%। क्यों करेक्टेड है? क्योंकि मार्केट का जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो पुल आउट होके चाइना में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में जब वो रोटेशन वापस आएगा, जब एफआईआई फिर से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जब आपका बुल मार्केट आएगा, बेयर मार्केट से जब चीज़ें चेंज होंगी, तब ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको बहुत अच्छा पैसा बनाना है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे एक बहुत रामबाण होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। इसमें होता क्या है कि आपको शेयर्स को सस्ते दाम पे खरीदना होता है और महंगे दाम पे बेचना होता है, एज सिंपल एज दैट। पर इस चीज़ के लिए, इस सारे के सारे प्रोसेस के लिए आपको सारी की सारी जो खरीदारी होगी, मोस्टली खरीदारी कोशिश करनी होगी कि बेयर फेज में करें, जब मार्केट करेक्ट हो रहा हो। और आज वो बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 26,000 का निफ्टी 22,900 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। पर इस चीज़ को याद रखिएगा, 22,900 पे निफ्टी नहीं रुक सकता है। आने वाले 12 से 15 महीने तक निफ्टी 30,000 तक भी जा सकता है, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पर क्योंकि अपना जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रोथ फेज में है और बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं इंडिया के लिए। अब आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा शेयर है जो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से, एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से ये जो शेयर है वो आप देख सकते हैं 23, ये गया था 26% तक, करेक्ट होके फिर वापस चला गया 17% तक, अभी करेक्ट होके 23% तक ये शेयर करेक्ट हो चुका है। एक बार अगर हम फिर से इसे ले ले तो ये आई गेस यहाँ से देखने को मिलेगा 25% ये शेयर करेक्ट हुआ है। 25% ये शेयर करेक्ट हुआ है और फंडामेंटली इस शेयर के बिजनेस को भी देखेंगे अभी हम लोग कि क्या कुछ चेंजेस हैं क्या। पर ये शेयर 25% तक करेक्ट हुआ है। तो ये जो 25% है ना, इसको तो लेके ही चलिए कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि फंडामेंटली इस शेयर में चेंजेस नहीं है। जब तक अगर बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं है तब तक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। चलिए आप ले चलते हैं आपको पहले स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग क्या कहती है। प्रमोटर होल्डिंग ये कहती है कि 15% शेयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है, बाकी के सारे 85% शेयर्स बिग प्लेयर्स होल्ड करके रखे हैं, एफआईआई, डीआईआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पर इसकी बात करें तो 85% शेयर जो है वो बिग प्लेयर्स के पास है, 15% शेयर जो है वो पब्लिक के पास है। ये पहला साइन होता है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। और प्रमोटर्स बिल्कुल भी शेयर्स को बेच नहीं रहे हैं, डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। जो आप पब्लिक होल्डिंग देखेंगे ना, वही पब्लिक होल्डिंग रिड्यूस हो रही है। अगर आप इसको कहेंगे तो हम आपको ईयरली ग्राफ पे दिखा देंगे। ये हालांकि क्वार्टरली है, अगर आप ईयरली देखेंगे तो 21% से जो पब्लिक होल्डिंग है वो सक होते होते ऑलमोस्ट 15% पे आ गई है। जब पब्लिक से शेयर को ले लिया जाता है, बिग प्लेयर्स जब पब्लिक से शेयर को ले लेते हैं ना, तो समझिए कि वो एक उनका अच्छा मूव होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो 5,000, 10,000, 20,000, 2-4 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए, वो भी पैसा बनाने के लिए आए हैं। और शेयर मार्केट जीरो सम का गेम है। जीरो सम का गेम आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छा, नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें। जीरो सम का गेम क्या होता है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर दो ही प्लेयर हैं, मान लीजिए दो ही प्लेयर हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है। तो या तो पैसा राम के पास से श्याम को जाएगा या फिर श्याम के पास से राम को आएगा। कोई दूसरा इसमें इन आदमी है ही नहीं, कंपनीज नहीं बैठी हुई जो आपको पैसे बांट रही हैं। ये पूरा शेयर मार्केट जो है जीरो सम का गेम है। जीरो सम का गेम अगर आपको जीतना है तो आपको सस्ते दाम पे शेयर्स को परचेज करना पड़ेगा और महंगे दाम पे उसे बेचना पड़ेगा। सिंपल, बहुत सिंपल। अब ले चलते हैं, हम आपको पहले इस स्टॉक को रिवील करते हैं। ये स्टॉक है कौन सा?
आ जाइए ऊपर। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बाकी पैरामीटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। कैश फ्लो के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बैलेंस शीट जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बैलेंस शीट लगातार बढ़ रही है। अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो 400 करोड़ की कंपनी जो कि एनुअल बेसिस पे 400 करोड़ रुपए बनाती थी, अभी आज के डेट में 3200 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, प्रॉफिट है, ये सेल्स नहीं है। सेल्स तो 17,500 करोड़ तक चला गया है। और पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का 843 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। मेरे को लगता है कि जो अब तक के क्वार्टर का हाईएस्ट क्वार्टर रहा है, आई गेस हाईएस्ट क्वार्टर प्रॉफिट है। और हाईएस्ट क्वार्टर का जब किसी भी कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो अगर हाईएस्ट क्वार्टर है ना इस क्वार्टर में, तो वो बहुत बेहतरीन कंपनी होती है स्विंग ट्रेड के लिए। बहुत बेहतरीन कंपनी होती है स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड क्या होता है हम आपको बता दें, जब वही शेयर को आप खरीद के एक ड्यूरेशन तक पिक करके उसको सेल कर देते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट पिछले सारे क्वार्टर से हाईएस्ट रहा है तो यहाँ से कंपनी एक अच्छा मूव दिखा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, एक तो ये हाईएस्ट क्वार्टर है प्लस ये करेक्टेड स्टॉक है। करेक्टेड स्टॉक का क्या मतलब है कि ये शेयर ऑलरेडी 25% करेक्टेड है। 25% जब शेयर करेक्ट है तो आपको एक बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं ये शेयर है कौन सा। ये देखिए कहीं कहीं ये इस लेवल पे चल रहा था, अभी ये यहाँ पे चल रहा है। 25% शेयर करेक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री की। ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक मतलब वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। एंड अगेन डेफिनेटली ये शेयर जो है 6,400 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, 4,800 रुपये पे अभी ये प्राइस है। और यहाँ पे आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस जो है 4,800 रुपीज़ का है। अगर यहाँ पे आप आरओई देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन 48, 50%, 57% तक का आरओई है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड जो है 50% का है। और फेस वैल्यू 1 का है, इसमें ऑलरेडी स्प्लिट आ चुका है। पर अगर आप इसको देखेंगे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही उम्दा किस्म का है। प्रोमोटर होल्डिंग है, डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा नहीं है, 0.86 है। बाकी हलाल शेयर ये नहीं है। हलाल शेयर तो वो होते हैं जिसमें डेब्ट टू इक्विटी 0.33% होता है। तो अगर मेरे कोई भी मुस्लिम भाई बहन इसे देख रहे हैं तो ये हलाल शेयर नहीं है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, कुछ और कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। आपके सजेशंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।